नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भवानी अष्टकम का हिंदी अनुवाद और उसको पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहले शुरुआत में उसके फ़ायदे जानते हैं कि क्यों वो इतना महत्वपूर्ण है और इसके रचयिता श्री आद्य गुरु शंकराचार्य जी हैं। तो पहले मैं आपको इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद हम इसके अर्थ को देखते हैं। ये स्तोत्र संस्कृत में है। हर कोई संस्कृत का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता है, इसलिए मैं आपके लिए सरल भाषा में भाव में लेकर आई हूँ इसे। इसके अर्थ को भी अगर आप ईश्वर के सामने बैठकर पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मायने रखती है भक्ति के मार्ग पर, तो वो है भाव। हम किस भाव से पूजन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। भगवान आद्य शंकराचार्य निर्गुण निराकार अद्वैत परब्रह्म के उपासक थे। एक बार वे काशी आए तो वहाँ उन्हें अतिसार हो गया, जिसकी वजह से वे अत्यंत ही दुर्बल हो गए। अत्यंत कृशकाय होकर वे एक स्थान पर बैठ गए। उन पर कृपा करने के लिए भगवती अन्नपूर्णा एक गोपी का वेश बनाकर दही का एक बहुत बड़ा पात्र लिए वहां आकर बैठ गईं। कुछ देर बाद उस गोपी ने कहा, स्वामी जी, मेरे इस घड़े को उठवा दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि माँ, मुझ में शक्ति नहीं है, मैं इसे उठवाने में असमर्थ हूँ। माँ ने कहा, तुमने शक्ति की उपासना की होती तभी तो शक्ति आती। शक्ति की उपासना के बिना भला शक्ति कैसे आ सकती है। यह सुनकर शंकराचार्य जी की आंखें खुल गई। उन्होंने शक्ति की उपासना के लिए अनेक स्तोत्र की रचना की। भगवान शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 पीठ हैं और चारों में ही 4 शक्ति पीठ भी हैं। भवान्याष्टकम श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित माँ भवानी शिवा दुर्गा का शरणागति स्तोत्र है। माँ भवानी शरणागत वत्सला होकर अपने भक्त को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी की शरण में आए हुए मनुष्य पर विपत्ति तो आती ही नहीं, बल्कि वो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। तो अब हम इस भवानी अष्टकम का शुरू से लेके अंत तक का हिंदी का अनुवाद देखते हैं। जिसे संस्कृत का ज़्यादा ज्ञान ना हो या त्रुटि होने का डर हो, तो ऐसी स्थिति में आप इस हिंदी अनुवाद को भी पढ़ सकते हैं और देवी माँ इससे भी प्रसन्न हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं भवानी अष्टकम का हिंदी में अर्थ। हे भवानी, पिता, माता, भाई, दाता, पुत्र, पुत्री, भृत्य, स्वामी, स्त्री, विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी, लोभी, मतवाला तथा घृणा योग्य संसार के बंधनों में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे देवी, मैं न तो दान देना जानता हूँ, न ध्यान मार्ग का ही मुझे पता है। तंत्र और स्तोत्र मंत्रों का भी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। न पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माता, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरा सहारा हो माँ, तुम ही मेरी गति हो माँ, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचार से हीन, दुराचार परायण, कुत्सित दृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ माँ। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम ही गति हो मैया, मेरा एकमात्र तुम ही सहारा हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी माँ,
एकमात्र तुम ही मेरी गति हो मैया, तुम ही मेरा आसरा हो। हे शरण्ये, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी माँ, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो माँ, तुम ही मेरा सहारा हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपदा से ग्रस्त और नष्ट हूँ। अब तुम ही एकमात्र मेरी गति हो मैया। हे माता, एकमात्र तुम ही मेरा आसरा हो। इस तरीके से भवानी अष्टकम पूर्ण होता है। तो अगर आप सच्चे भाव से और श्रद्धा से इसका पूर्ण अर्थ याद करके प्रार्थना के रूप में इसे अपनी स्तुतियों में, भक्ति में शामिल करेंगे तो माँ भगवती की कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।